अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है आपका क्लास 11 एंट्रेंस के लिए जो आपका क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है सेल, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसमें आपको करना कुछ नहीं होगा, सिर्फ इस वीडियो को सुनना है। उससे आपको काफ़ी हद तक जो है सारे क्वेश्चंस के आंसर्स और क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। अगर एक बार में नहीं याद होता है तो आप इसको 2-3 बार वीडियो को देख सकते हैं, तो उससे जो है आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ये आपको आइडिया हो जाए। तो इस वीडियो का कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के बाहर से भी अगर आपको इस चैप्टर से कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें है वो है विच सेल्स आर सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव। कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो कि शेप में सर्कुलर होते हैं और बाइकॉन्केव होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ह्यूमन रेड ब्लड सेल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनेल दैट कंटेन्स क्रोमोसोम्स। सेल का वो पार्ट जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, प्लास्टिड्स। द सेल इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, तो वो है आपका नर्व सेल। डैश इज मोस्टली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। कौन सी ऐसी चीज है जो कि सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, सेल वॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द थिक फ्लूइड इन द सेल। सेल के अंदर जो थिक फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे आप कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। क्रोमोसोम्स इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो इसमें तीनों सही है, बस जो आपको डी वाला ऑप्शन जो है वो है राइबोसोम्स डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस, ये आपका इसमें गलत हो जाएगा। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जिसमें एक सेल होता है खाली, वो सारे ऑर्गेनिज्म आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बिगेस्ट एनिमल। सबसे ज़्यादा बिगेस्ट एनिमल सेल कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ऑस्ट्रिच एग। विच प्लास्टिड पासेस क्लोरोफिल पिगमेंट। कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो कि क्लोरोफिल को पास करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, डी, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फंक्शन नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, लोकोमोशन। लाइसोसोम्स अराइजेस फ्रॉम। लाइसोसोम जो है वो कहाँ से निकलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, गोल्गी बॉडीज। मेम्ब्रेन इज फाउंड। सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसके अंदर पाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओनली इन प्लांट, ओनली इन एनिमल, या फिर ओनली इन बैक्टीरिया सेल। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑल टाइप्स ऑफ सेल के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन्स होती है। व्हाट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, किन दो चीज से मिलकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, क्रोमोसोम्स। डैश इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द ऑल। किस चीज को लिविंग सब्सटेंस कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म। द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज अ। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसको क्या कहते हैं। तो ये आपका सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 टेक प्लेस इन। जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें O2 और CO2 जो होता है वो कहाँ पे जाके एक्सचेंज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, अल्वेलाई ऑफ लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम गेट मिक्स्ड विद फूड इन आवर माउथ। हम लोग के माउथ के अंदर जब हम लोग खाना खाते हैं तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हम लोग के फूड के साथ मिक्स हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, अमाइलेज। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मशरूम। मशरूम के अंदर जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका है वो कैसा रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, हेट्रोट्रॉफिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत दिया हुआ है। तो इसमें सी वाला जो है आपका ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी जब भी हम लोग एयर को अंदर लेते हैं, रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड। तो रिब्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं और डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ। तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको इसमें सही स्टेटमेंट बताना है, सही सेंटेंस कौन सा है। एल्वलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वलाई जो होता है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है ताकि हम लोग की जो गैसेस का एक्सचेंज है वो ईजी हो जाए, तो ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको बताना है क्या होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए हेट्रोट्रॉफिक। द अनडाइजेस्टेड फूड इज फाइनली रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो किस चीज़ के थ्रू जो है बॉडी से रिमूव हो जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है इथेनॉल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाटर एंटर द गार्ड सेल द स्टोमेटा। जब भी वाटर जो है गार्ड सेल के अंदर एंटर होता है तो स्टोमेटा कैसा हो जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ओपन हो जाता है। उसके बाद ऑन सीइंग गुड फूड आवर माउथ वाटर्स द फ्लूइड इज एक्चुअली। जब भी हम लोग कोई टेस्टी फूड देखते हैं तो हम लोग के माउथ में जो है वाटर आ जाता है, तो ये फ्लूइड जो होता है एक्चुअली क्या होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी एंजाइम। द एंजाइम पेप्सिन इज इनएक्टिव इन स्टमक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ। हम लोग के स्टमक में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन, वो इनएक्टिव रहता है कब तक, तो अगर उसमें अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो वो इनएक्टिव होगा। जैसे उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम लोग के स्टमक में जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद है विलाई प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन वॉल। जो हम लोग की विलाई प्रेजेंट होती हैं इंटेस्टाइन के वॉल पे, तो उसका फंक्शन क्या है होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ। जब भी हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रोक हो जाता है, तो कौन से 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी पायरिक एसिड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स। जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका राइट पार्ट में क्या चीज़ होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट ऑकर्स इन द पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी फ्लैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड। हम लोग की किडनी के अंदर कुछ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी नेफ्रॉन्स। सिंगल सेल ऑब्टेन्स इट न्यूट्रिशन बाय। जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो है कैसे करते हैं, लेते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश टू कार्बोहाइड्रेट। जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है उसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या चीज़ हो जाती है, मतलब बढ़ जाता है या कम हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में चेंज होने के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है मेजर सोर्स वो कौन सा है, तो इसका है डी सोलर एनर्जी। ह्यूमन बींग्स न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। ह्यूमन बीइंग का जो न्यूट्रिशन है उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी होलोजोइक। लिविंग बीइंग ऑन विच पैरासाइट्स रिसाइड्स कॉल्ड एज। जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनके ऊपर जो पैरासाइट्स रहते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए होस्ट। द मेजर हेटरोट्रॉप्स स्प्रेड ग्लोबली आर। वो कौन से ऐसे हेटरोट्रॉप्स हैं जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फैल रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सेप्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप इज द अदर नेम ऑफ। ऑटोट्रॉप किसका दूसरा नाम है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हर्ब्स एल्गाए और शर्ब्स को मिला के हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। सेप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया आर। बैक्टीरिया जो है वो कैसे होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं और सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन इज। रेस्पिरेशन का इसमें आपको फॉर्मूला बताना है क्या होगा, मतलब रेस्पिरेशन कहते किसे हैं, तो इनटेक ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन का अंदर लेना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड का ब्रेक डाउन होना, या फिर रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी तीनों ही चीज़ जो है आपका रेस्पिरेशन में आ जाएंगी। जब भी हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो ये तीनों चीज़ें इसमें होती हैं, तीनों प्रोसेस।
ब्रीथिंग डिफर फ्रॉम रेस्पिरेशन एज, ब्रीथिंग जो है वो क्यों डिफरेंट है रेस्पिरेशन से, क्या चीज़ ऐसी है जो दोनों को डिफरेंट करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ बी एंड सी। इट प्रोड्यूस एनर्जी, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इट इज़ द मेटाबॉलिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड आफ्टर डाइजेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल इज कॉल्ड एज, जो फूड होता है जब उसको डाइजेस्ट हो जाता है तो मॉलिक्यूलर लेवल पे उसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो डी, ग्लूकोज, वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है फूड हम लोग का। द टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में जितने भी एटीपी प्रोड्यूस होंगे वो कितने अमाउंट में होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 38 एटीपी। ये क्वेश्चन जो है आपके सेल चैप्टर से थे। अभी इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है लेकिन वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। प्लस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको शायद एनसीईआरटी में मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिससे कि आपका पूरा ही चैप्टर एक तरीके से रिवीजन हो गया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ज़रूर मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एंट्रेंस तक तो इंशाल्लाह ऐसी वीडियोज़ आप इस चैनल पर डालते रहेंगे। अगर कोई और आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे नोट्स आपको ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, प्लस एमसीक्यूज़ की पीडीएफ भी वहीं पे भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से ज्वाइन करने के बाद अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी एडमिन से वहाँ पे कुछ भी अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं।